जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं जनरल स्टडीज का जो पेपर आता है 40 मार्क्स का। उसमें मैथ सब्जेक्ट जो 8 नंबर के पूछे जाएंगे, तो हम जितना आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उतना अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका 8 में 8 सही हो जाएगा। मैं भी 8 में 8 सही करके आया था। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन। ये जो इतना दिया हुआ है इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल देखिए कैसे निकलेगा। तो आप इसको क्या करिए, आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो देखिए मैंने आरोही क्रम में सजा लिया, पहले 3 5 6 7 8 9 10 12 जैसे दिया था मैंने आरोही क्रम में सजा लिया। और माध्यिका निकालना हो तो बीच वाले अंक को लिख देना है। तो देखिए इधर से 3 को खत्म, इधर से 3 को खत्म, तो बीच में डबल अंक पड़ रहा है। तो जब डबल अंक पड़ेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, माध्यिका निकल जाएगा। तो 8 7 15, 15 को 2 से भाग कीजिएगा तो 7.5 इसका आंसर हो जाएगा, माध्यिका हो गया। ठीक है, तो इसका माध्यिका होगा 7.5, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगर अंक 5 को रहता है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 8 9, इस तरह से अगर दे दे और पूछे कि इसका माध्यिका बताओ, तो इसको तो हमने आरोही क्रम में सजाया हुआ है। तो बीच वाला यानी इधर से 2 को छोड़िए, इधर से 2 को, तो बीच में जो अंक एक ऊपर रहा है तो यही इसका आंसर होता। मतलब अगर बीच में एक अंक पड़ेगा तो वही, अगर 2 अंक पड़ेगा तो दोनों जोड़ के 2 से भाग करना है, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए, क्रम मान ज्ञात करें इसका। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे दिया था वैसे हमने इसको उतार लिया। देखिए कैसे करेंगे, तो 1 प्लस टेन का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है ना, 2 ए की जगह तो 1 है तो 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, बी की जगह 10 है तो 2 ए बी हो गया। और फिर इसका जैसे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर रहने दीजिए, कॉट ए है तो कॉट ए रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक का स्क्वायर 1 होता है, 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, 2 10 है तो 2 10 है, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, कॉट ए है तो कॉट ए। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 टेन ऐसे ही छोड़िए, ऐसे के स्क्वायर ऐसे ही छोड़िए। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। ये 2 टेन ए हो गया, बगल में कॉट ए था। अब आपको पता होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जगह 1 रखिए, 2 है तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 आंसर होगा, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2 हो गया आंसर। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि 2/3 और ए और 2 इसका किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए तीनों क्रमागत पद को हमने लिख दिया, और एपी में बोला था तो एपी में लिख दिया। और एपी में जब रहता है तो उसका सर्वांतर समान रहता है, सभी सर्वांतर का मान क्या होता है, समान रहता है। तो यानी D1 बराबर D2 लिख दिए। और ये पहला हम सर्वांतर निकालेंगे दो पदों का अंतर, यानी A2 माइनस A1 या फिर T2 माइनस T1 के हिसाब से निकाल देंगे। और फिर दूसरा सर्वांतर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, T3 माइनस T2 कर देंगे, T3 माइनस T2। अब बस अब इसी को लिख देंगे। तो देखिए हमने ये T2 माइनस T1 कर दें, यानी ए में से कितना घटा दिए, 2/3 घटा दिए। और फिर T3 कितना है, 2 में से T2 घटा दीजिए, T2 कितना है, 2, पहले ए है, ए तो ये लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ए है और उधर से माइनस ए इधर आके जुड़ गया, दो है तो 2 है, माइनस ऊपर गया तो प्लस हो गया। आगे बढ़ जाइए, तो इसको जोड़िएगा तो 2 ए हो गया, और इसको 2 में 3 से कीजिएगा तो 6, यहाँ पे 2 है तो 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा बटा 3। 2 से काटिए 8 को तो 4 बार में कट जाएगा, यानी ए का मान कितना हो गया, 4/3 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाएगा, अपने स्वयं का दुगुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए भाई, धनराशि हमको नहीं पता था तो उसको हमने 100 रुपया मान के चला, ठीक है। और इसका वार्षिक दर कितना दे रहा है, 6.25%। और बोल रहा था कि इसका मिश्रण कितना हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था, यानी 100 गुने 2 यानी 200 हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो 200, मिश्रधन में क्या होता है, ब्याज भी जुड़ा रहता है। तो ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आपका मिश्रधन है उसमें से धनराशि घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी हमें 100 इसका ब्याज निकल गया। और हमें समय निकालने का फॉर्मूला याद है, एसआई गुने 100/P/R, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, दर, है ना, 100। तो अब रख दीजिए, तो एसआई कितना निकला था, 100, और 100 सूत्र में होता है, पी कितना, मूलधन 100 माने थे, और रेट कितना दिया था, 6.25। अब इसी को सॉल्व कीजिए, काटा पीटी कीजिए, 100 से 100 गया, है ना। और फिर आपका 100 से 100 कर दिए, और इसको इसको काटिएगा तो भाई 16 बार में, यानी कहानी खत्म हो जा रहा है, यानी 16 वर्ष इसका आंसर होगा।
तो इसका आंसर हो गया 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए दिया गया है कि भाज्य कितना है 2200 है, शेषफल कितना है 13 है, भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है। भाजक जो है भागफल के 1/3 के कितना है बराबर है, तो भाजक क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए हैं, भागफल को x मान लिए, तो भाजक क्या हो गया, उसका बोला था कि 1/3 यानी x का 1/3 x/3 हो जाएगा। अब सूत्र से भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। तो भाज का मान हमें 2200 दिया था और भाजक हमने निकाल लिया x/3 और भागफल को हमने x माना था और शेषफल हमें 13 दिया था। अब यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकाल देना है। तो देखिए हमने ये 3 से अगर हम इसका इसका एलसीएम नीचे 3 लेंगे, तो ये 3 से 13 में गुना करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। फिर ये 13 इधर 3 इधर गुना हो जाएगा 22 में 3 से, तो 66 हो जाएगा और नीचे 3 खत्म हो जाएगा। यानी आपका हो गया x में 1 से x स्क्वायर हो गया, 3 से इधर गुना 3 से इधर गुना कर लीजिए, तो 22 3 6600 और 13 3 39 और x में 1 से x स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो x स्क्वायर में ही जाके 39 को घट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6561 आ जाएगा। यानी अब यहाँ से घट के कितना 6561 का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वर्गमूल निकलेगा, तो इसका 81 हो जाएगा x का मान। तो जब 81 हो गया तो भाजक बराबर क्या x/3 माने थे, x की जगह हम 81 भर देंगे, काटेंगे तो 27 3 81 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भाई 27, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि जब इतना दिया हुआ है सवाल तो इसमें x का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, जैसे दिया था वैसे हमने सवाल को लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 के पावर x एक बार और 2 के पावर एक बार 4 तोड़ सकते हैं इंटू में। इसी तरह से 2 के पावर x इंटू एक बार 2 के पावर 2 तोड़ सकते हैं, बराबर में 3 है तो 3। अब इसके बाद हम कॉमन ले सकते हैं, 2 के पावर x कॉमन मिल जाएगा तो बच जाएगा 2 के पावर 4 है, यहाँ पे माइनस 2 के पावर 2 बचेगा, 3 है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के पावर 2 मतलब 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 12 और 2 के पावर 1 सही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। आगे बढ़ाएंगे इसको काटेंगे हम तो 4 बार में काट देंगे, तो ये 4 उधर जाके 1/4 हो जाएगा, 2 के पावर x हो जाएगा और ये 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और यही 2 के पावर 2 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और इधर भी 2 के पावर x है। अब जब आधार सेम आ गया तो ये आधार से आधार खत्म, तो x का जो पावर है वो बराबर हो जाएगा, यानी x का मान -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है। Q और R पर की स्पर्श रेखाएं P बिंदु P पर मिलती है, तो QPR का माप बताइए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व कर दिया है, तो देखिए सिंपल, जैसे वो बोला था उसके अनुसार हमने चित्र को बना दिया। अब हमें दिया हुआ था ये QOR का मान यहाँ पे 130 दिया था और QPR का मान हमें निकालना था, मतलब ये कोण दिया हुआ है, ये कोण हमें निकालना है। तो हमको पता है कि दोनों कोणों का योग समूह कोणों का योग 180 होता है, तो ये 130 है तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 50 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 50 डिग्री। लेकिन देखिए कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। तो दोनों कोणों का योग देखिए लिख दिया हूँ, एक बार QOR, देखिए यहाँ QOR, एक बार QPR, दोनों कोणों का योग कितना 180 लिख दिया और हमें QOR का मान 130 दिया है, इसका मान 130 भरेंगे और 180 में से 130 ले जाकर घटा देंगे तो हमें घटा के 50 आ जाएगा QPR। तो वही जो हमें पता चल गया यही आंसर होगा, कितना भाई यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, ये देखिए दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों को के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, दो पासे फेंके जा रहे हैं तो पासे पर कितना होता है 6 गो आता है, 1 से लेकर 6 तक। तो दो पासे की बात बोल रहा है तो 6 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 6 के पावर 2 यानी 36 हो जाएगा इसका कुल संभावना। और इसकी घटना कितना आएगा, तो बोला था कि दोनों पासों पर का गुणनफल कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो 2 में 6 से करेंगे 12, 4 में 3 से करेंगे 12, चाहे 3 में 4 से करें तो 12, चाहे 4 में 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 6 में 2 से भी करेंगे तो 12 आएगा। यानी टोटल घटना कितना हो जाएगा 1 2 3 4 गो हो जाएगा, तो घटना 4 हो गया, कुल संभावना 36 हो गया। तो इसका प्रायिकता एनी बटे एन एस होता है, यानी घटना ऊपर लिख दो कुल संभावना नीचे लिख दो, काटापीटी करो, आंसर आ जाएगा भाई। तो 4 9 36 यानी 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9 ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से।